बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ऐसे माँ बाप की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिन्होंने अपनी बेटी को बोझ समझा और उससे कभी प्यार ना किया और उसे अपने घर से निकाल दिया। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरे तायाबू के साथ वाले घर में एक आदमी और एक औरत और उनके 2 बच्चे रहते थे। औरत का नाम शुबाना और आदमी का नाम जमशेद था। जमशेद एक ज़मींदार आदमी था, यानी उसकी काफ़ी ज़मीनें थीं। जमशेद को अल्लाह ताला ने एक बेटी और बेटा अता किया था। जमशेद की बेटी बड़ी और बेटा छोटा था। दोनों बहन भाइयों में प्यार भी था और लड़ाई झगड़ा भी था। जमशेद की बेटी गुड़िया 12 साल की थी और बेटा अमजद 10 साल का था। इतना अमीर होने के बावजूद जमशेद ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया ना था। जमशेद और उसकी बीवी शुबाना देहात के रहने वाले थे, लेकिन शहर में आने के बावजूद उनकी सोच देहाती ही थी कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, ख़ुसूसन लड़कियों को। शुबाना की सोच थी कि उसकी बेटी गुड़िया सिर्फ घर के कामकाज करे। हालांकि वो एक बच्ची थी, उसको भी खेल कूद के लिए वक़्त चाहिए था, लेकिन शुबाना उसके हर काम की रुकावट बन जाती थी। अगर वो कहती अम्मी मुझे खेलना है तो वो उसे डांटना शुरू कर देती कि नहीं खेलना नहीं है। तो गुड़िया को गुस्सा तो आता पर वो रोती ना थी, क्योंकि अब उसे अपनी अम्मी की बातें सुनने की आदत हो गई थी। एक दिन गुड़िया और उसका भाई अमजद बाहर गली में खेल रहे थे कि अचानक से उसका अब्बू घर आ गया और गुड़िया को उसके अब्बू ने उसकी चुटिया से पकड़ा और उसे घर ले आया। जब घर में आया तो उसकी बीवी शुबाना दाल चुन रही थी। तो जमशेद बोला, शुबाना फिर ये बाहर खेल रही है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसे घर से मत निकाला करो और इससे घर के काम करवाया करो। अगर मुझे अब ये दोबारा गली में खेलती नज़र आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जमशेद का बेटा जमशेद से बोला, अब्बू मुझे पैसे दे दो, मुझे चीज़ खानी है। तो जमशेद ने 10 रुपये अपने बेटे को दिए और साथ ही गुड़िया भी बोली, अब्बू मुझे भी पैसे दे दो, मैंने भी चीज़ खानी है। तो जमशेद ने उसे भी 10 रुपये दे दिए। तो जमशेद का बेटा बोला, अब्बू मुझे और पैसे दो, मुझे ज़्यादा चीज़ खानी है। तो जमशेद ने उसे 20 रुपये निकाल कर और दे दिए। भाई की तरफ से देखकर गुड़िया बोली, अब्बू मुझे भी और पैसे चाहिए। तो जमशेद बोला, नहीं तुझे और पैसे नहीं मिलेंगे, वो तो लड़का है और तू लड़की, वैसे भी तू हमारे किस काम की। तेरे भाई ने तो सारी ज़िंदगी हमें कमा कर देना है और तूने क्या करना है, बल्कि उल्टा जहेज़ लेकर जाना है। हमारे पैसे ही बस तूने लगवाने हैं, तुझसे तो हमें किसी चीज़ का सुख नहीं मिलना है। और साथ ही जमशेद अपनी बीवी शुबाना को कहने लगा, देख लिया तूने कैसे पैसे मांग रही है ये, इसलिए तो तुझे कहता हूँ कि इसे घर में रखा कर। और बोला, इससे अच्छा था तू लड़का पैदा कर लेती, लड़की पैदा करके तो तूने मेरा ख़र्चा बढ़ाया है। तो शुबाना बोली, मेरे फूटे करम जो मेरे घर लड़की पैदा हुई। और उठकर उसने अपनी बेटी गुड़िया को मारना शुरू कर दिया और बोली, बर्तन धो बैठ कर, सुबह से कई बार कह चुकी हूँ पर तुझे तो कोई असर ही नहीं होता। गुड़िया रोने लगी और बैठकर बर्तन धोने लगी। इतने में गुड़िया के चाची और चचा आ गए। गुड़िया की चाची गुड़िया की अम्मी को बोली, अरे भाभी क्यों मार रही हो गुड़िया को। तो गुड़िया की अम्मी शुबाना बोली, क्या बताऊँ आसमा तुझको, इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, कहना ही नहीं मानती। इस डीट को कह कहकर सारे काम करवाने पड़ते हैं। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो ये मेरे घर में पैदा हुई, इससे अच्छा था लड़का हो जाता तो हमें कमा कर तो देता। गुड़िया का भाई अमजद गुड़िया से ज़्यादा शरारती था और उसकी शरारत की डांट भी हमेशा गुड़िया को ही मिलती थी। गुड़िया जब से पैदा हुई थी तब से अपने माँ बाप का प्यार ना मिलने की वजह से, वो हर वक्त डांट पड़ने की वजह से और मार खाने की वजह से डरी डरी और सहमी सहमी रहती थी। जमशेद ज़मींदार होने के बावजूद अपनी बेटी के लिहाज से एक गरीब आदमी था, क्योंकि वो अपने बेटे अमजद को तो नए नए कपड़े बनाकर देता रहता था, लेकिन बेटी के कपड़े अगर फट भी जाते तो नए ना आते थे। जमशेद का भाई असगर और उसकी बीवी आसमा ने कई बार जमशेद और उसकी बीवी को समझाया कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है और बेटी के बगैर हर घर की खुशी अधूरी है, लेकिन जमशेद और उसकी बीवी ने आज तो हद ही कर दी थी। जमशेद की बीवी ने अपनी बेटी गुड़िया को बहुत मारा था। गुड़िया के साथ ऐसा सलूक होता हुआ देखकर गुड़िया की चाची आसमा बर्दाश्त ना कर सकी और बोली, अगर तुम दोनों को बेटी बोझ लग रही है तो मुझे दे दो। जमशेद और उसकी बीवी शुबाना ने एक बार भी ना सोचा और आसमा को बोले, हाँ ले जाओ इसको यहाँ से।
जब तुम्हारे घर जाएगी तो तुमको भी पता लग जाएगा। आसमा और उसका शौहर असगर गुड़िया को लेकर अपने घर चले गए। असगर के पास जमशेद जितनी ज़मीनें तो ना थीं, हाँ, लेकिन एक टूटा फूटा मकान ज़रूर था और असगर किसी के पास मजदूरी करता था। असगर और उसकी बीवी आसमा बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी ना सोचा कि हमको कैसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है तो हम गुड़िया को कहाँ से खिलाएंगे। ये सब सोचे समझे बगैर आसमा और असगर गुड़िया को अपने घर ले आए। एक अजीब सी खुशी जो आसमा और असगर के चेहरे पर गुड़िया के घर आने की वजह से थी। दोनों बहुत खुश थे। आसमा अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा गुड़िया को प्यार करती थी और असगर अपनी ज़रूरत की चीज़ लाने की बजाय गुड़िया के लिए कुछ ना कुछ ले आता था। गुड़िया भी अपनी चाची चचा के साथ बहुत खुश थी। यहाँ वो अपने घर की निस्बत बेहतर ज़िंदगी जी रही थी। अब तो दिन ब दिन असगर के हालात भी बेहतर होते जा रहे थे। वो जहाँ किसी के पास मजदूरी करता था, वहाँ उसने अपनी स्पेयर पार्ट्स की दुकान डाल ली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर की हालत भी बेहतर हो गई थी। जहाँ असगर के पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे होते थे, अब असगर के पास नोटों की गठियाँ होती थीं और अब वो गुड़िया को महीने में 2 से 3 सूट नए ला कर देता था, क्योंकि असगर और उसकी बीवी की ये सोच थी कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है और जिस घर में बेटी हो वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। और वो दोनों मियाँ बीवी ये सोचते थे कि ये सब कुछ हमें गुड़िया ही की बदौलत मिला है, क्योंकि जब गुड़िया इनके घर में नहीं थी तो उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। और अब तो तरह तरह के फल, महीने में कई बार गोश्त, गर्ज के हर किस्म के खाने इनके घर में पकते थे। आसमा हमेशा गुड़िया की मर्ज़ी से खाना पकाती थी। जो उसने कह दिया उस पर ही आसमा और असगर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। गुड़िया को उन्होंने महारानी की तरह रखा था। उधर गुड़िया के सगे माँ बाप के हालात ये थे कि 1 साल हो गया था शुबाना और जमशेद को अपनी बेटी को घर से निकाले। शुबाना ने कभी भी अपनी बेटी की खबर ना ली थी और जब से गुड़िया को उन्होंने घर से निकाला था, गुड़िया का सगा बाप जमशेद लाखपति था। वो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा लालच की वजह से ऐसे लोगों के झांसे में आ गया था कि उन्होंने धोखा देकर जमशेद से उसकी सारी ज़मीनें छीन ली थी और जमशेद कंगाल हो गया था। जमशेद ने किसी के साथ काम के लिए पार्टनरशिप की थी और उस आदमी से उसने काम शुरू करने के लिए 10 लाख लिए थे। जब जमशेद की ज़मीनों पर किसी और ने कब्ज़ा कर लिया तो वो आदमी अपने पैसे लेने आ गया। तो जमशेद बोला, भाई आपके सामने है, मेरी ज़मीनों पर किसी और ने कब्ज़ा कर लिया है। तो वो आदमी बोला, मैं क्या करूं, मुझे इस वक्त पैसों की अशद ज़रूरत है। मेरी बेटी की शादी है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उससे उसका कहा हुआ गिफ्ट ज़रूर दूंगा। और साथ ही वो आदमी बोला, ओह सच, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ जिसको बेटी की कदर नहीं है, जिसने खुद बेटी को घर से निकाल दिया है। तुम जैसे लोग क्या जाने बेटी की कदर। मुझे तो लगता है ये अमीरी, ये ज़मीनें तुम्हें तुम्हारी बेटी ही की वजह से मिली होंगी, क्योंकि बेटी घर की रहमत होती है। और जैसे ही तुमने अपनी बेटी यानी अल्लाह की रहमत को घर से निकाला तो अल्लाह ने तुमसे सब कुछ छीन लिया है। ये कहकर वो आदमी चला गया। शुबाना और जमशेद को उस आदमी की बात सुनकर एक धचका सा लगा और उनकी आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे को कहने लगे कि हमें अपनी बेटी को घर लेकर आना चाहिए। जब जमशेद अपने भाई असगर के घर पहुंचा तो शुबाना और उसकी बीवी ने अपने भाई और उसकी बीवी से माफ़ी मांगी और कहा कि हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। तो आसमा रोने लगी और कहने लगी, नहीं, मैं इसको अपनी बेटी बना चुकी हूँ, मैं आपको अब अपनी बेटी नहीं दे सकती। जब शुबाना अपनी बेटी गुड़िया के करीब गई और उसे गले से लगाना चाहा तो गुड़िया भागकर आसमा के पास चली गई और बोली, मुझे आपके साथ घर वापस नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। अब यही मेरे माँ बाप हैं और आप लोग मुझे मारते हो, मुझे आपके साथ नहीं जाना। शुबाना ने आसमा और अपने देवर के पांव पकड़ लिए तो शुबाना के देवर असगर ने अपनी भाभी को पकड़कर खड़ा किया और बोला, भाभी बस एक वादा मुझसे करें, जब गुड़िया का दिल करेगा हमारे घर आने को तो आप उसे रोकेंगी नहीं और ना ही उसे मारेंगी। तो शुबाना और उसका शौहर जमशेद बोला, हाँ, हम नहीं मारेंगे गुड़िया को और तुम लोग भी जब चाहो गुड़िया को मिलने आ सकते हो। गुड़िया रोना शुरू हो गई, क्योंकि जो प्यार उसे अपने माँ बाप से नहीं मिला था वो प्यार चचा चच्ची से उसे मिला था। जमशेद और शुबाना गुड़िया को अपने साथ अपने घर वापस ले गए। गुड़िया के चचा चच्ची ने उसे समझाया कि वही तुम्हारे असली माँ बाप हैं। गुड़िया सिर्फ अपने चचा चच्ची के कहने पर ही अपने माँ बाप के साथ घर वापस आई थी।
अब जमशेद और शुबाना गुड़िया को बहुत प्यार करते हैं और जो चीज़ वो अपने बेटे अमजद को लाकर देते हैं वही चीज़ गुड़िया को भी लाकर देते हैं। गुड़िया अब अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश है। बेटी ना तो बोझ है और ना ही वो अपने माँ बाप पर कर्ज है, बल्कि ये अल्लाह की एक रहमत है। और जिस घर में बेटी ना हो या बेटी की कदर ना की जाए तो अल्लाह भी उन पर अपनी रहमत की बारिश नहीं करता और वो लोग परेशानियों और मुश्किलों में घिरे रहते हैं। जैसे जमशेद ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया और वो अमीरी से फ़कीरी पर आ गया और असगर ने उसी बेटी को रहमत समझकर अपने घर में रखा और वो फ़कीर से अमीर बन गया। इसलिए हमें बेटी को रहमत नहीं बल्कि रहमत समझना चाहिए और अल्लाह की इस नेमत और रहमत से मुंह नहीं फेरना चाहिए। अगर लोग ये याद रखें कि बच्चे भी एक औरत ही पैदा करती है, माँ भी एक औरत ही होती है और अल्लाह ने जिसके कदमों तले जन्नत रखी है वो भी एक औरत ही है, तो शायद लोग बेटियों से नफ़रत करना छोड़ दें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।